हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक का विषय सामाजिक की लेके आ चुका हूं। तो ये कक्षा 6वीं वालों की है, जो आप लोगों को स्कूल द्वारा जो नई बुक मिली है 2024 की और 25 यानी जो नई वाली बुक मिली, तो उसी का मैं आपके सामने यहाँ पर 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक का पूरा संपूर्ण हल कराने जा रहा हूँ। तो ये सामाजिक का अध्याय 2 है, जिस पाठ का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तो आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि आपकी सामाजिक विज्ञान का ही ये अध्याय 2 है। ठीक है, तो इसमें हम आपको सामने पूरे हल सहित आंसर सहित करने जा रहा हूँ। तो सब प्रथम हम आपके सामने यहाँ पर दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है आखेटक खाद्य संग्रहों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री के औजार वर्तमान में भी पाए जाते थे। जो मान लीजिए जो आखेट खाद्य संग्रह था, तो उसमें कौन से औजार थे जो वर्तमान में पाए जाते थे। तो लकड़ी के या हड्डियों के या पत्थर के या कांच के। अब आप लोग बताओ किसके पाए जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर के। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम इसी प्रकार से नए क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर लिखा है नवपाषाण युग में ओखली और मूसल का उपयोग किन कार्यों में किया जाता था। तो इसका आंसर लोगे अनाज व वनस्पतियों को पीसने से में किया जाता था। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लगा पुरातत्व स्थल ब्रुज होम कहाँ पर स्थित है। जो पुरातत्व स्थल ब्रुज होम है तो वो कहाँ पर स्थित है बताइए। तो बताइए उसका आंसर है असम के, गुजरात के, कश्मीर के, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर। ठीक है ना, इसको आपको कश्मीर पर सही टिक कर देना है। चलिए बढ़ते इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा है बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था। बसने मीन्स रहने की प्रक्रिया। तो कितने वर्ष पहले हुआ था, 5000 या 8000 या 10,000 या 12,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10,000 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। चलिए बढ़ते इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है मध्य पाषाण युग को किस नाम से भी जाना जाता है। जो मध्य पाषाण युग है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम जो जानते हैं मेसोलिथ। कौन सा, मेसोलिथ। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 5 आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने बता देते हैं। तो सब प्रथम रहेंगे आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि हम आपके सामने यहाँ पर कराने वाले हैं। तो पहला ही रिक्त स्थान देख लेते हैं। पहला रिक्त स्थान लिखा है ब्रुज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें हम क्या कहते थे। दोनों हम कहते हैं गृतबास। क्या कहते हैं हम लोग, गृतबास। तो आप लोग ये वाला लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, अगला रिक्त स्थान देखते हैं। अगला रिक्त स्थान है वर्तमान में हजारों वर्ष बाद भी लोग ओखली और मूसल का प्रयोग करते हैं अनाज पीसने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ओखली लिखना है, यहाँ पर लिखना हमको मूसल। तो आप इस प्रकार वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। चलिए अगला देखते हैं, जिसमें लगा है उस इलाके में सबसे पहले गेहूँ उगाया। तो कौन से इलाके में, तो मेहरगढ़ में। ठीक है, मेहरगढ़ एक इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ तथा भोजन खाया गया था। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा। अब ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर D, जिसमें लगा है पशुपालन भोजन का भंडार का एक तरीका है। ठीक है, पशुपालन भोजन का एक भंडार का तरीका है, क्योंकि अपन लोग पशुपालन करते हैं, जैसे बकरी पालन किया अपन लोगों ने। ठीक है, तो उनका हम क्या करते हैं, उन्हें बेचने के बाद उसे खाते तो ही हैं। तो ये क्या भोजन का भंडारण है। अगला देखते हैं। अगला आपके सामने जी वाला क्वेश्चन, जिसमें लगा है आरंभिक काल को काल भी कहते हैं। तो कौन सा काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूरी कंप्लीट हो गई है। तो आप इस प्रकार से इसको पूरा भर लीजिए, वीडियो को रोक कर। आया तुम्हें। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें लिखा है आखेटक खाद्य संग्रह किसे कहा जाता था। जो आखेटक खाद्य संग्रह है वो किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, ऐसा लिखना है यहाँ से। चलिए इसका आंसर यहाँ से लिखना है अतीत में जो लोग भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे, उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था। जो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे या जाते थे, तो उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था या कहते थे। चलिए अगला आप क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लगा है आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता था।
तो देखो इन सभी का किन कार्यों में किया जाता है, तो आंसर लिखोगे आरंभिक मानव पत्थरों का लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग मांस काटने, पुल तोड़ने, जानवरों से रक्षा करने और लकड़ी काटने में करते थे। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर 9वां, जिसमें लिखा है आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालन बन गया। तो इसका आंसर लिखना आपको इस प्रकार से कि आरंभिक मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पाला, ठीक है, धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय आदि जानवर को पालना शुरू किया और इनसे लाभ होने के कारण मानव पशुपालन बन गया। तो ये आपको प्रश्न क्रमांक 9 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा था कि आरंभ मानव किस प्रक्रिया का बलूकरण प्रक्रिया कहा जाता है। तो चलिए घरेलूकरण की प्रक्रिया, ठीक। तो इसका आंसर लोगों के द्वारा पौधों को उगाना, जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को हम घरेलूकरण की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जो लोगों द्वारा पौधों को उगाना कहलाते हैं या जानवरों को देखभाल करना, वो घरेलूकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग समय है जहाँ औजार, पत्थर और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए जाते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो उस स्थान को पोड़ा स्थल कहा जाता है। क्या पोड़ा स्थल कहा जाता है या कहते हैं। चल बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने से पहले कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, सभी लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया था। तो आप लोगों के लिए मैंने पूरी बुक आपके सामने यहाँ पर ला रहा हूँ और साथ ही जब आपके पेपर होंगे तो पेपर भी मैं लेके आऊँगा ताकि आप लोग अच्छे नंबर पास हो सकें। साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको भी बता दूं, अभी आपके पास मौका है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं लगता ना आपका पैसा लगेगा ना कुछ नहीं। तो जितने 6वीं वाले कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देखे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, एक भी अच्छा नहीं छूटना चाहिए। जैसे इन भैया ने कर लिया, इनका नाम है मुकेश, मुखी ने सब्सक्राइब कर लिया है। हाँ रीना ने भी कर लिया सब्सक्राइब, भैया आप भी कर लिया। हाँ जैसे आपने भी कर लिया, धन्यवाद। इसी प्रकार से करते जाएँ। जी भैया सोचे ही रहे क्या करें क्या ना करें, कोई बात नहीं, कर लो जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हम लोग लिखेंगे भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। तो लोगों आंसर लिखेंगे भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कौन से रायसेन जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए प्रसिद्ध है कि क्योंकि इसमें पहले के समय के कई चित्र तथा गुफाएं हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो भीमबेटका है तो वो रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ पर पहले के ज़माने के जब गुफाएं हुई, चित्र हुए, कलाकार हुए, ये सब वहाँ पर हैं। तो इसलिए ये ऐतिहासिक दृष्टि में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है आखिर तक खाद्य संघर्ष समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे। तो इसका आंसर होगा क्योंकि जब एक जगह का खाद्य पदार्थ खत्म हो जाता था तो वो दूसरी जगह खाद्य पदार्थों के लिए जाते थे। मतलब एक जगह का खाना खत्म हुआ तो दूसरी जगह के खाने के लिए व्यवस्था में ढूंढने लगते या जुटाने लगते थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखोगे नव पसार युग में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता था। जो नव पसार युग था तो मिट्टियों के बर्तनों का प्रयोग किस लिए, तो लिखोगे नव पसार युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग खाना बनाने तथा अनाज को भरकर रखने के लिए किया जाता था। कि जो मिट्टी के बर्तन थे उन्हें हम खाना बनाते थे, ठीक है। इसके साथ ही साथ उसमें हम अनाज रखने के लिए करते थे। आज इस प्रकार से आप लोग प्रश्न नंबर 14 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलें बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा है मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखना है। किससे 8 या 10 वाक्य लिखना है। तो मेहरगढ़ के बारे में लिखेंगे हम लोग। तो पहला लिखेंगे हम लोग मेहरगढ़ के बारे में, नंबर 1 डालने लिखेंगे मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहाँ नव पसार युग के बहुत से अवशेष मिलते हैं। तो पहला आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा लगा यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हुए हैं, ठीक। तो यहाँ तक हो जाएगा। तीसरा देखते हैं हम लोग, यहाँ हजारों छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर कहते हैं हजारों छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। चौथा देखते हैं। चौथा है यह वह क्षेत्र है जहाँ पहली बार खेती की गई थी, ठीक। तो यहाँ पर सर्वप्रथम फिर खेती की गई थी। पाँचवा यहाँ पर वर्गाकार या आयताकार घर बनाए गए थे। तो यहाँ पर क्या है वर्गाकार या आयताकार घर बनाए गए थे। फिर छठवां
यह बोलन नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? बोलन नदी के। ठीक है। अगला सातवां मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में स्थित एक प्राचीन स्थान है। जहाँ पर? तो पाकिस्तान में है। और फिर है मेहरगढ़ में कई दफन स्थल भी मिले हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर देख सकते हो 8 ही आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। वीडियो को रुक भी सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है दिए गए रेखा चित्र को मानचित्र में दर्शाना है। दिए गए मानचित्र है, उनको जो नाम दिए गए हैं इनको हमें इस चित्र या मानचित्र में दर्शाना है। जैसे नाम दिए गए हैं तो नाम किस प्रकार से दिखाएं? तो दो, पहला तो हम लोग जैसे यहाँ पर लिखा था कोल्हेड़ा, तो ये लगा, तो यहाँ पर कोल्हेड़ा है, महागढ़ यहाँ पर है। ठीक है। इसी प्रकार से भीमबेटका भेटका जी है, नर्मदा नदी जी है, कृष्णा नदी जी है। ठीक है। फिर इसके बाद मुंबई यहाँ पर है, कुन्नुल गुफाएं जी हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हुंडली यहाँ पर, हुल्लू यहाँ पर, कावेरी नदी यहाँ पर, ब्रह्मगिरी यहाँ पर, पेशमपल्ली यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रुक रुक कर पूरा अच्छे से भर लेंगे। ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नहीं है, यहीं तक हो गया। तो नेक्स्ट आपका पार्ट, तो